भारतीय संस्कार का दूसरी वीडियो जो कि आप लोगों के पास चले आए हैं। यहाँ तक अभी तक हमने जाना था कि हमारे पास 16 संस्कार थे जिन्हें 5 भागों में बांटा गया था। 5 भाग में पहला क्या था हमारा जन्म से पूर्व का संस्कार, शिशु संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, और उसका था विवाह संस्कार जिसको गृहस्थ संस्कार कहते हैं, और मरणोपरांत संस्कार। जो हमारा जन्म से पूर्व संस्कार है ये 3 संस्कार होते हैं। पहला है गर्भधानम संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से महिलाएं अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती है, यानी भ्रूण की धारण करती है। ये धारण 270 दिन का होता है, जिसमें महिलाओं को बच्चे को अपने गर्भ में पालना पड़ता है। दूसरा है पुष्पनम संस्कार। गर्भ में पालने वाले शिशु को पुत्र की प्राप्ति करने की इच्छा से धारण करती है। समाज में तो ये फैली हुई है कि पुत्र की प्राप्ति करने की इच्छा से ही लोग जो है गर्भ धारण करती है। खास के माना हमेशा भगवान को पूजा पाठ करती रहती है, हमें पुत्री हो, है ना, पुत्र की प्राप्ति हो, तो वो पुष्पनम संस्कार हुआ। तीसरा हमारा सीमंतो नयनम संस्कार। सीमंतो नयनम संस्कार का मतलब हुआ कि महिलाओं को भारी भरकम काम से बचाना और महिलाओं को हमेशा खुशी रखना। इसके लिए गांव में महिला गर्भवती रहती है उसकी माँ को बुलाया जाता है, उसकी बहन को बुलाया जाता है, और भी कई सारे रिश्तेदार आते हैं और उस महिला को भारी भरकम काम से बचाकर उसे जो है हमेशा खुश रखने की प्रयास करती है। तो ये 3 संस्कार जो है जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। शैशव संस्कार 6 होते हैं। पहला जात कर्म। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म हुआ और बच्चे का जात निर्धारित हो जाता है कि ये किस जात से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये कौन सा जात है, ये वैश्य है, क्षुद्र है, ब्राह्मण है या फिर क्षत्रिय है। इसकी जानकारी जो है बच्चे के जन्म के बाद ही हो जाती है, और इसमें जो है बच्चे की जाति जो है बच्चे के कान में बोली जाती है। उसका नामकरण, जात कर्म के बाद बच्चे का नाम रखा जाता है कि बच्चे का क्या नाम रखा दिया, भोलुआ, गोलुआ, सोलुआ, जो भी है नाम बच्चे का रखा जाता है। उसके बच्चे का निष्कर्मण। निष्कर्मण कहने का मतलब होता है 6 दिन के बाद बच्चे को घर से बाहर निकाली जाती है और बच्चे को सूर्य भगवान की दर्शन कराई जाती है, जिसे हम लोग निष्कर्मण कहते हैं। अन्नप्रसादनम। बच्चे को पहली बार भोजन को चखा कर देखा जाता है। अन्न को चखा कर देखा जाता है, केवल अन्न को जो है जीभ पे रख के सिर्फ हल्का मुल्का चखाया जाता है बच्चे को, है ना। यह एक विधि होता है, ठीक है, यह एक संस्कार होता है। फिर हमारा कर्णवेदन। बच्चे को कान भेजा जाता है। अभी तो केवल बच्चियों को भेजा जाता है ना, लड़कियों को, लेकिन पहले के ज़माना में पुरुष महिला सभी को कान भेजा जाता था और पुरुषों को कवच और कुंडल पहनना पड़ता था, बड़े बड़े कुंडल। आप लोग महाभारत रामायण देखे होइएगा, उसमें के राजाओं देखे बड़े बड़े कुंडल पहने हुए थे, है ना। कर्णवेदम संस्कार था पहले, ठीक, जो सबको मानना पड़ता था। चूड़ाक्रम का मतलब होता है कि बच्चे को प्रथम बार जो है मुंडन कराना पड़ता है ना। बच्चे के घर में मुड़न होती है ना, मुड़न होती है, बहुत विधि विधान से मुड़न होती है। कई भगवान की पूजा पाठ करने के बाद मुड़न होती है। आप लोग गांव में रहते हो, देखते हो कितना खुशहाल रूप से बच्चे का मुंडन किया जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा है शैक्षणिक संस्कार। ये 5 होते हैं। पहला है अक्षर आरंभ। बच्चे को घर में ही अंक लेखन 1 2 3 4 5 6 या फिर अक्षर लेखन अ आ हर से दीर्घी बच्चे को सिखाया जाता है। ये घर में ही क्रिया होती है अक्षर आरंभ, जो कि शैक्षणिक क्रिया का एक अंग है। उपनयनम संस्कार का मतलब हुआ कि आज के समय ना गुरुजी बच्चे के घर पे जाकर ट्यूशन देते हैं, बच्चा कोचिंग में पढ़ने के लिए आता है। पहले के समय में गुरु के घर पे, गुरु के गृह पे जाके बच्चे को, शिष्य को गुरु के सामने, गुरु के घर पे रह के और गुरु के द्वारा बताए गए पाठ को पढ़ा करते थे, ठीक है। इसे उपनयनम संस्कार कहा जाता था पहले के ज़माना में। और इसके द्वारा, गुरु के द्वारा जो है शिष्य को जो है भिक्षुक रख के उसके द्वारा भिक्षा मांग के लाने की प्रकृति था उस समय। और ये नियम जो है हमारे रामायण और महाभारतों में देखने को मिलता है। ये अब चल के जो है ट्रांजिशनल हो गया है, कोचिंग संस्थानें आ गए हैं, है ना। गुरुकुल जैसे संस्थान जो था पहले, गुरु आश्रम को धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया है। गुरु आश्रम तो अब नाम मात्र मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो पहले के समय की बात है, ये संस्कार माना जाता था उतना। वेद आरंभ। सबसे बड़ी बात की शिक्षा की जानकारी आप ले रहे हैं तो आपके अंदर वेदों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वेद का ज्ञान कहने का मतलब हुआ 4 प्रकार के वेद जो होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी ज्ञान होना आपके पास अति आवश्यक है। और पहले के शिष्य जो है वेद का जो ज्ञान लिया करते थे तो उन्हें एक नियम को पालन करना पड़ता, जिसे कहते हैं ब्रह्मचार्य का नियम, यानी उन्हें ब्रह्मचार्य बन के रहना पड़ता था, है ना। और
ब्रह्मचारी बन के उनका जीवन गुजर होना करना पड़ता था उनको, है ना। हमेशा ब्रह्मचारी के पालन करके गुरु के आश्रम में रह के वेद का ज्ञान प्राप्त करना, फिर गुरु की सेवा करना, गुरु के द्वारा बताए गए भिक्षक का रूप धारण करके भिक्षा लेने जाना, ऐसा काम था पहले के ब्रह्मचारी शिष्य का। फिर हमारा किसान संस्कार। किसान संस्कार को साहित्य में गोदाम संस्कार भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ प्रथम बार घर पे तो एक बार मुंडन होता है चूड़ाकर्म में, पुनः बच्चे को दोबारा जो है गुरु के आश्रम में मुंडन कराया जाता है, जिसे हम लोग किसान संस्कार के नाम से जानते हैं। समावर्तन संस्कार होता है कि गुरु जो है बच्चे की शिक्षा पूर्ण कर दिए, शिष्य की शिक्षा जो है पूर्ण कर दिए, अब उन्हें घर जाने के लिए अनुमति देते हैं, उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए अनुमति देते हैं, और उसमें कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलो, धर्म पे चलो और स्वाधीन बनो। और कितना लोग अब सत्य पे चलता है आपको पता ही, कितना लोग धर्म पे चलता है आपको पता ही है। स्वाधीन तो कोई है ही नहीं, सब पराधीन है, किसी न किसी के अंदर है नहीं। तो अब की बात किया जाए तो संस्कार को पूर्ण रूप से यहाँ पे मान्य नहीं है, लेकिन पहले की जो परंपरा थी प्राचीन काल में, संस्कृत प्राचीन विषयों में से एक है, तो पहले के लोगों के बीच में जो है ऐसी अवधारणा थी। और अंतिम हमारा है गृहस्थ संस्कार, जिसका मूल है विवाह संस्कार। इसमें पहले होता है वागदानम, यानी पहले लड़का के द्वारा लड़की के द्वारा जो देखा देखी होता है उसको वागदानम कहते हैं, ठीक है। तो लड़के वाले लड़की को देखते हैं, लड़की वाले लड़के को देखते हैं, मन में तरह तरह के लड्डुओं भी फूटते रहता है ना, कि देखा सुनी हो रहा है, तो वो वागदानम संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा होता है मंडप निर्माण, जिसको हम लोग कहते हैं घर में मरवा निर्माण करना, ठीक है। मरवा बनता है ना, सजा के मरवा बनता है ना। और मरवा में क्यों मरवा बनता है, सही प्रकार की क्रिया संपन्न मरबे में होती है, इसलिए मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर है वर पक्ष का स्वागतम करना, यानी फिर बारात आती है, बारात लेके कौन आता है, वर आता है, दूल्हा आता है, लड़का आता है, उसकी स्वागतम लड़की वाला कहते हैं। तरह तरह के गाने बने हुए हैं उस पर, नहीं सुने हैं, तरह तरह गाना है। एक गाना है ई बूढ़ा बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी, सुनबे की है, कितना गाना है मैथिली का, वो आपको स्वागतम गीत है। फिर हमारा जो है वर के बड़े भाई के द्वारा कन्या का निरीक्षण, ये गाना आप लोग सुने होइएगा, है ना, कि मेरा मरबा में अहिया भैंसो धीरे धीरे, ये क्या है, वर के बड़े भाई के द्वारा कन्या का निरीक्षण किया जाता है, उसके लिए गीत बना हुआ है। यानी उसमें जो है वर के भाई, वर का जो होगा, दूल्हा का जो बड़का भाई होगा वो कन्या का निरीक्षण करेगा, ठीक है। फिर होता है हमारा कन्यादान। कन्यादान जो लड़की के पिता तुल्य होगा, या उसके पिता होंगे, या उनके मामा जी होंगे, या उनके चाचा जी होंगे, या भाई भी कोई पिता तुल्य होता है, वो लड़की का कन्यादान करता है लड़का के हाथों में। फिर हमारा होता है अग्नि स्थापन, फिर अग्नि जलाई जाती है, हवन किया जाता है उस अग्नि में। पानी गिरहम का मतलब होता है लड़की का हाथ लड़के के हाथों में देना, या फिर लड़का का हाथ लड़की के हाथों में देना। इसमें तरह तरह के जो है लड़का लड़की से जो है प्रोमिस यानी वचन लिए जाते हैं, शपथ लिए जाते हैं, है ना, कि लड़का जो बात कहेगा आपको मानना होगा। फिर लड़की को कहा जाता है कि जो बात लड़की कहेगी आपको मानना होगा, दोनों में संयम बरत के रहना होगा। ये कितना ये बात का पालन होता है आपको भी पता है, ठीक है। पहले की लड़कियां जो है चूल्ही पर भी बहुत दूर दूर से पत्ता लकड़ी ला के खाना बनाती थी। अब तो गैस सिलेंडर ख़त्म होता है एक दिन में, तक खाना बने में नहीं करती है, नए नए तरह के गाना भी गाती है, रील बनाती है ना, पति के खिलाफ जाके रील बनाती है। तो ये सब जो है आजकल की है, ये पहले की बात कही जा रही है। ये पहले का ऐसा था कि हाँ हाथ में हाथ रख के शपथ लिया तो पालन करना ही पड़ता है। आजकल जो है ऐसी कोई अवधारणा है नहीं, कितना पालन हो रहा है आपको देख ही रहे हैं, है ना। शादी कल होता है परंतु उसका तलाक हो जाता है, बहुत सारी अवधारणा देखने को मिलती है। तो ये पहले की बात कह रहा है। फिर हमारा होता है लाजा होम, लावा का किया गया होम होता है, यानी लावा का होम समझते हैं ना, वो जो लावा छिड़कता है ना, देखे होइएगा आप लोग, वो लाजा होम हुआ। फिर सप्तपदी क्रिया मतलब हुआ कि लड़की का 7 पैर और लड़का के 7 पैर दे के जो है उस मरवा के चारों ओर घुमाया जाता है, जिसको 7 फेरा कहा जाता है। इसमें 7 वचन लिए जाते हैं, तो वो सप्तपदी क्रिया हुआ। फिर अंतिम होता है सिंदूरदान, और सिंदूरदान के बाद जो है हमारा विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह जो हमारा खत्म हो जाता है उसका विदाई होता है। विदाई जो है वो अंतिम प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस अगर नहीं भी हो, वैसे भी लड़की को चल जाए तो वो हो सकता है, लेकिन सिंदूरदान तक जो है शादी का मुख्य कर्म है। ये हर देश में इसी तरह के प्रधान हिंदू धर्म में जो है चलती आ रही है परंपरा। फिर अंतिम जो हमारा है मरणोपरांत संस्कार है, जिसको अनेष्टि क्रिया कहा जाता है। अनेष्टि क्रिया कहने का मतलब होता है जो लाश जो होता है, सब जो होता है उसको हमारे धर्म में अग्नि पर जलाया जाता है, लेकिन किसी किसी परिस्थिति में जो है, विकट परिस्थिति में जो है उस सब को जो है जलाने के बजाय उस सब को गाड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो है 5 जो है प्रकार का जो संस्कार जो है, जो 16 तरह के होते हैं, वो इस प्रकार से फाइनली ख़त्म हो गया आज, है ना। हम लोग इस पे जो है कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे, बाकी ये हमारा ख़त्म पूरा ओपन, ये फाइनली ख़त्म हो गया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चे को ये संस्कार समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार मेरा वीडियो देखने के बाद 100 नहीं 100 से भी प्लस 10% ऊपर हम लेंगे, 100 + 10,
है ना, इतना % उम्मीद रखेंगे कि आपको जो है ये वीडियो के बाद संस्कार समझ में आ जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। 2 बार 3 बार वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।